ओम नमः शिवाय। आज हम शिव पुराण कथा सार का उमा संगीता का तीसरा खंड पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने माता लक्ष्मी का अवतार, माता सरस्वती का अवतार पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे भगवती उमा का प्रादुर्भाव। मुनि बोले, सूत जी, अब आप भुवनेश्वरी उमा के अवतार का वर्णन करें, जो परम ब्रह्मा, मूल प्रकृति, निराकार होकर भी साकार तथा नित्यानंदमयी सती कही जाती है। सूत जी कहते हैं, एक बार देवताओं एवं दैत्यों में परस्पर युद्ध हुआ। उसमें महामाया के प्रभाव से देवगणों की विजय हुई। इससे देवताओं को अहंकार हो गया और वे अपनी प्रशंसा करने लगे। उसी समय वहाँ एक पूंजीभूत तेज प्रकट हुआ, जिसे देखकर देवता आश्चर्यचकित हो उठे। उन्हें यह पता नहीं था कि यह श्यामा यानी कि भगवती उमा का उत्कृष्ट प्रभाव है, जो देवताओं के अभिमान को चूर्ण करने वाला है। देवताओं के अधिपति ने देवताओं को उस तेज की परीक्षा करने की आज्ञा दी। सर्वप्रथम वायुदेव उस तेज पुंज के निकट गए। तेज पुंज के पूछने पर वायु देवता अभिमान पूर्वक बोले, मैं वायु हूँ, संपूर्ण जगत का प्राण हूँ, मैं ही समस्त विश्व का संचालन करता हूँ। तब उस महातेज ने कहा, यदि तुम जगत के संचालन में समर्थ हो तो इस तृण को अपने इच्छानुसार चलाओ तो सही। तब वायु देवता ने सभी उपाय करके अपनी सारी शक्ति लगा दी, परंतु वह तिनका अपने स्थान से तिल भर भी नहीं हटा। इससे वायुदेव लज्जित हो गए और इंद्र की सभा में लौटकर अपनी पराजय का सारा वृतांत सुनाया। तब इंद्र ने बारी बारी से समस्त देवताओं को भेजा, पर वे उसे जानने में समर्थ ना हो सके। तब इंद्र स्वयं ही गए। इंद्र को आते देख वह तेज तत्काल अदृश्य हो गया। इससे इंद्र बड़े विस्मित हुए। तब इंद्र ने यह विचार किया कि जिसका ऐसा चरित्र है, मुझे उसकी शरण में जाना चाहिए। इसी बीच अकारण करुणामूर्ति सच्चिदानंद रूपिणी भगवती उमा उनका अभिमान दूर करने के लिए चैत्र शुक्ल नवमी को मध्याह्न काल में वहां प्रकट हुई। तेज के मध्य में विराजमान परम ब्रह्म स्वरूपिणी महामाया ने कहा, मैं निराकार होकर भी साकार हूँ। मैं ही परम ब्रह्म, परम ज्योति, प्रबल प्रणव और युगल स्वरूपिणी हूँ। काली, लक्ष्मी और सरस्वती आदि संपूर्ण शक्तियाँ तथा ये सफल कलाएं मेरे ही अंश से प्रकट हुई है। मेरे ही प्रभाव से तुम लोगों ने संपूर्ण दैत्यों पर विजय पाई है। सगुण एवं निर्गुण यह मेरा दो प्रकार का रूप कहा गया है। प्रथम रूप माया है तथा दूसरा रूप माया रहित है। हे देवताओं, इस प्रकार मुझे जानकर और अपने गर्भ का परित्याग करके भक्ति से युक्त होकर मुझ सनातनी प्रकृति की आराधना करो। उसी समय से वे देवता अभिमान छोड़कर एकाग्रचित हो पूर्व की भांति पार्वती की आराधना करने लगे। इस प्रकार मैंने उमा के प्रादुर्भाव का वर्णन पूर्ण किया। देवी के द्वारा दुर्गमासुर का वध तथा उनके 10 महाविद्या सहित विभिन्न स्वरूप का प्राकट्य। मुनिगण बोले, महाप्राज्ञ सूत जी, हम सब लोग प्रतिदिन दुर्गा के चरित्र को निरंतर सुनना चाहते हैं, अतः आप भगवती के अद्भुत लीला का वर्णन कीजिए। सूत जी कहते हैं, मुनियों, पूर्व काल में दुर्गम नामक एक महाबलवान असुर था। उसने ब्रह्मा जी के वरदान से चारों वेदों को हस्तगत कर लिया था तथा वो पृथ्वी तल पर बहुत उपद्रव करने लगा, जिससे सब लोग दुखी हो गए। उनके महान दुख को देखकर सब देवता महेश्वरी योगमाया की शरण में गए। देवगण बोले, हे महामाये, आपने अपनी समस्त प्रजाओं की रक्षा करे एवं अपने क्रोध को दूर करे, अन्यथा सभी लोग नष्ट हो जाएंगे। तदनंतर प्रजाओं को दुखी देखकर भगवती के अनंत नेत्रों में करुणा के आंसू छलक आए। वे व्याकुल होकर लगातार 9 दिन और 9 रात रोती रही। अपनी नेत्रों से हजारों जलधाराएं बहने लगी। उन धाराओं से सभी लोग तथा समस्त औषधियां तृप्त हो गई।
इस प्रकार ब्राह्मण, देवता और मनुष्य सहित सभी संतुष्ट हो गए। उस समय समस्त देवता एकत्र होकर बोले, देवी अब कृपा करके दुर्गमासुर के द्वारा अपहृत हुए वेद लाकर हमें दीजिए। तब देवी ने तथास्तु कहकर कहा, देवताओं अपने घर को जाओ, मैं शीघ्र ही वेद लाकर तुम्हें अर्पित करूंगी। इसके अनंतर स्वर्ग, भूलोक तथा अंतरिक्ष में कोलाहल मच गया। उसे सुनकर उस भयानक दैत्य ने चारों ओर से देवपुरी को घेर लिया। फिर तो देवी और दैत्य दोनों में घोर युद्ध आरंभ हो गया। समरांगण में दोनों ओरों से तीखे बाणों की वर्षा होने लगी। इसी बीच में देवी के शरीर में सुंदर स्वरूप वाली काली, तारा, छिन्नमस्ता, श्रीविद्या, भुवनेश्वरी, भैरवी, बगला, धूम्रा, श्रीमती, त्रिपुर सुंदरी तथा मातंगी, ये मनोहर रूप वाली 10 महाविद्याएं शास्त्रों युक्त हो प्रकट हो गई। तत्पश्चात दिव्य मूर्ति वाली असंख्य मातृकाएं प्रकट हुए। उन मातृगणों के साथ दैत्यों का भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। इसके बाद देवी ने त्रिशूल की धार में उस दुर्गम दैत्य को मार डाला। इस प्रकार भगवती ने उस समय दुर्गमासुर नामक दैत्य को मारकर चारों वेद वापस ले देवताओं को दे दिए। तब देवता लोग बोले, अंबिके हम लोगों के लिए अपने असंख्य नेत्रों से युक्त रूप धारण कर लिया था, इसीलिए मुनिजन आपको शताक्षी कहेंगे। अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाकों द्वारा आपने समस्त लोगों का भरण पोषण किया है, इसीलिए शाकंभरी नाम से आपकी ख्याति होगी। आपने दुर्गम नामक महादैत्य का वध किया है, इसीलिए लोग आपको कल्याणमयी भगवती को दुर्गा कहेंगे। माता, आप तक मन, वाणी और शरीर की पहुंच होनी कठिन है। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि ये तीनों आपके नेत्र हैं। हम आपके प्रभाव को नहीं जानते, इसलिए आपकी स्तुति करने में असमर्थ है। देवी ने कहा, जैसे पूर्व काल में तुम्हारी रक्षा के लिए मैंने दैत्यों को मारा है, उसी प्रकार आगे भी असुरों का संहार करूंगी। जब मैं भ्रमर का रूप धारण करके अरुण नामक असुर का वध करूंगी, तब संसार के मनुष्य मुझे भ्रामरी कहेंगे। फिर मैं भीम यानी कि भयंकर रूप धारण करके राक्षसों को खाने लगूंगी। उस समय मेरा भीमा देवी नाम प्रसिद्ध होगा। जब जब पृथ्वी पर असुरों की ओरों से बाधा उत्पन्न होगी, तब तब मैं अवतार लेकर प्रजाजनों का कल्याण करूंगी, इसमें संशय नहीं है। देवी के क्रियायोग एवं व्रत उत्सव आदि का वर्णन। सूत जी कहते हैं, व्यास जी के द्वारा पार्वती के अद्भुत क्रियायोग को सुनने की जिज्ञासा करने पर सुनत कुमार जी कहा, हे दैत्यायन, ज्ञान योग, क्रिया योग तथा भक्ति योग यह श्री माता की उपासना के 3 मार्ग है। मुक्ति का प्रधान कारण योग है और उस योग के ध्येय का उत्तम साधन क्रिया योग है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र व्रत करना चाहिए। इसके करने पर संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाती है। इस नवरात्र के प्रभाव का वर्णन करने में ब्रह्मा, महादेव तथा कार्तिकेय भी समर्थ नहीं है। फिर दूसरा कौन समर्थ हो सकता है। यह उमा संगीता परम पुण्यमयी तथा शिव भक्ति को बढ़ाने वाले है। इसमें नाना प्रकार के उपाख्यान है। ये कल्याणमयी संगीता भोग तथा मोक्ष को प्रदान करने वाली है। अतः शिवा की भक्ति चाहने वाले पुरुषों को सदा इस परम पुण्यमयी उमा संगीता का श्रवण एवं पाठ करना चाहिए। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरा वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें एंड मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।